Hello, this is Seema Keshwani, your life coach. Welcome to Astro Health 24. The month of March. The month of March is always celebrated for women, औरतें. क्या हम पैदा होते ही औरत बन जाती हैं? क्या हम पैदा होते ही हमें पता होता है कि किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से चलना है, कैसे करना है? क्या हमें ये सब जैसे ही हम पैदा होते हैं एंड जैसे ही हम अपने थोड़े सेंसेस में आते हैं, क्या हमें ये सब चीज़ों का आभास तभी हो जाता है कि हमें ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? बीइंग अ वुमन आई हैव टू बी अ शील्ड टू माई फैमिली. बीइंग अ वुमन आई एम to be the pride of my family. Being a woman, I have the whole world on my shoulders. Hello? Take a break. Take a chill pill. Being a woman is not a crime. Being a woman is not a huge sense of responsibility. Being a woman is not something which we should be so much tensed about, that we are the one who are the whole and soul for looking after the entire society, the family pressure, the peer pressure and everything. No. First of all, Astro Health 24 wishes each and every woman out there and each and every beautiful girl out there who's watching this video a very happy and a very blessed entire month which has been dedicated to the Women's Day. See, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कह लो, किसी भी तरीके का कह लो, बहुत चीज़ें हैं जो वुमेन के लिए सेलिब्रेट की जाती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की जाती हैं. बट एक्चुअली क्या कोई समझ पाता है कि व्हाट इज इट दैट द वुमेन आर गोइंग थ्रू? सो टुडेज वीडियो इज एंटायरली अबाउट द ग्रोइंग पेन्स ऑफ द वुमेन. Today we're going to break this video into two parts, part 1 and part 2. Today I'm going to talk about women and small girls at the age of 8 to 12 years old. And in the next video I'm going to talk about girls from 13 to 19-year-old. Now what is it that I'm going to talk about them? ऐसा क्या है जो किसी को बाहर पता नहीं है? ऐसा क्या है जो मैं बोलने जाऊंगी तो लोगों को लगेगा कि शायद ये तो हमने सुना हुआ है. What is the new thing that she is talking about? Well, maybe there is nothing new that I'm talking about. Maybe this is just something that you must have heard it 100 times before. That being a woman, it's a pleasure. It's an immense responsibility with dignity, with pride, and yet take time out to please yourself. Coming back to the topic, today we're going to talk about young girls from the age of 8 to 12 years. सबसे पहले तो इस वीडियो में दो चीज़ें होंगी. हम इन छोटे बच्चों के बारे में, इनके मानसिक जो इनके साथ हो रहा होता है या जो इनकी प्यूबर्टी एज हो रही होती है इस टाइम पे, थोड़ा सा उसको हाईलाइट करेंगे. थोड़ा सा हम उन पेरेंट्स को गाइडेंस देंगे जो कि इस टाइम पे बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि वी डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन एंड वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू अ चाइल्ड. सडनली हमारा बच्चा जो इतना ओबीडियंट था अब वो हमारी सुनना नहीं चाहता. सडनली जो हमारा बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन था अब वो अपने मन की करना चाहता है. सी देखिए, ये चीज़ें ऑफ कोर्स बीइंग अ बॉय और अ गर्ल ये दोनों के लिए ही जाती है. तो इट्स नॉट जस्ट दैट इफ आई एम टॉकिंग टुडे अबाउट 8 to 13 year olds, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स. व्हाई डिड आई मेंशन गर्ल्स इन पर्टिकुलर? बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ मार्च एंड वी ऑल सेलिब्रेट वुमेन्स डे. सो आई वांटेड टू पिक अप गर्ल्स एंड देन adolescents and then women. And this is how the video is going to be in two parts. But coming back to the topic again, 8 से लेकर 12 साल की उम्र. 8 से लेकर 12 साल की उम्र हर एक लड़की की वो होती है जहाँ पे उसका एक तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, एक उसे नहीं समझ में आता कि इनसाइड आउट क्या हो रहा होता है. दूसरा मुद्दा, उसको पीयर प्रेशर बहुत होता है. मे बी समटाइम्स you don't look so good from the outside, but you might be a beautiful person inside. Like everybody is running behind the zero figure, the absolutely perfect figure, but that's not necessary.
We are no film stars. We are no celebrities. We are just normal women. So why can't we treat it like one? तो कभी कभी क्या होता है, बचपन में जब हम 8 से लेकर 12 साल की उम्र के होते हैं, एंड हम स्पेशली विमेन, छोटी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी एक की कोई ऐसी कमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने पूरी क्लास के सामने आपको थोड़ा सा फैट शेम कर दिया, या किसी आपके ही अपने पीयर ग्रुप ने आपको लेफ्ट आउट कर दिया जस्ट बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंटेबल, just because you are not one of them. ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, ये मन में घर कर जाती हैं, बिकॉज ये 8 से लेकर 12 साल की जो टेंडर उम्र है, इस उम्र में अगर ऐसा कोई भी कमेंट हमारे कहीं से भी आता है, घर वालों से, टीचर्स से, हमारे पीयर प्रेशर से, या उन लोगों से जिनको हम बहुत लुक अप करते हैं, एंड हमें कुछ ऐसा पॉइंट कर दिया जाता है, वो हमेशा के लिए हमारे मन में एक घर कर जाता है। ऐसे बच्चे जिनको ये बार बार आभास किया जाता है कि तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम थोड़े अलग हो, तुम्हारे फीचर्स थोड़े अलग हैं, मे बी तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, मे बी तुम गेम्स में अच्छे नहीं हो, मे बी तुम्हारे अंदर और कोई फ्लॉज है उस वजह से अच्छे नहीं हो। तो ये इतनी छोटी उम्र होती है कि यहाँ हमें नहीं समझ में आता कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हम सिर्फ चुपचाप समझ लेते हैं एंड अपना एक जजमेंट बना लेते हैं कि अगर इतने सारे लोग मेरे लिए एक ही बात बोल रहे हैं, then maybe it is true. Maybe I am not the one to be fit. I am, मतलब कुछ मेरे अंदर कुछ गलती है। ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना है? ऐसे बच्चों के साथ सबसे पहले being a parent, being the mother and the father, आपको क्या करना है? ऐसे बच्चों के साथ आपको बहुत ही सेंसिटिवली एंड बहुत ही प्रेम से डील करना है। इन बच्चों को बार बार याद दिलाना है कि listen, hey, so what if you're a little overweight, you're still my princess and you're always going to be, and yet this is your growing years. So what if there's a little bit of fat here and there? It's absolutely fine, and you're a bubbly person, you're a happy person. Make them feel comfortable. अगर बच्चा आपसे कट रहा है, अगर बच्चा आपसे चिढ़ रहा है, अगर बच्चा आपसे बात नहीं करना चाहता है, अगर बच्चा आप सामने बैठे हो और सिर्फ अपने फोन पे है, प्लीज टेक नोटिस, कुछ गलत है। कहीं बच्चे को कुछ गलत फीड किया जा रहा है, कहीं बच्चे को कुछ अपने लिए ही कुछ गलत फहमियां हो रही हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एज अ पेरेंट आप ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कई बच्चे होते हैं जैसे वो गेम्स खेलने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट वांट द फोन एंड दे डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी। उस दौरान उन्हें कोई पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, फोन इज सो एडिक्टिव कि अगर हम बड़े लोग भी फोन उठाएं तो हमें भी पता नहीं चलता आधा एक घंटा कहाँ गया। अगर ये बच्चे गेम खेलना शुरू करते हैं तो इन्हें 2-3 घंटों का पता नहीं चलता कहाँ जाता है। नाउ दिस इज अ थिंग दैट वी नीड टू चेक ऑन। नाउ चेक ऑन करने के लिए तरीके बहुत होते हैं, या आप बच्चे के ऊपर चिल्लाइए, या उसका फोन कॉन्फिस्केट कर लीजिए, या उसको ग्राउंडेड करके एक रूम में बंद कर दीजिए। ये तीनों ही तरीके गलत हैं, नहीं करने चाहिए। आप उस बच्चे के साथ बैठिए, उस बच्चे को समझाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, उस बच्चे को पूछिए, बेटा पूरे दिन में आप कितना टाइम अपने फोन को देना चाहते हो? वो बच्चा बोलेगा 1 घंटा, 2 घंटे मैक्सिमम, कोई 5-6 घंटे तो कोई भी नहीं लेता। कि मॉम और डैड मेरे को 2 घंटे प्लीज, आई नीड, दिस इज माई मी टाइम एंड दिस इज माई फोन टाइम। ओके, आप उस बच्चे को वो टाइम दीजिए। हफ्ता चेक करिए क्या वो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चल रहा है, क्या वो सिर्फ उन 2 घंटों में ही फोन उठाता है, और क्या उसके बाद वो आपके साथ बात करने को रेडी होता है। छोटी छोटी चीजों में इन बच्चों को इंगेज करिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग समथिंग इन द किचन, यू आर बेकिंग अ केक, ask your little sweet girl to come inside and help you. You know, while the cooking is very therapeutic and it is really good for senses and organs, and while you're cooking you're talking, and when you're talking things are going to come out,
बिकॉज इन चीजों को अगर 8 से लेकर 12 साल की उम्र में नजरअंदाज किया जाता है तो ये बच्चे बड़े होके इनके मन में एक सेट बैठ जाता है, ये एक चीज अपनी चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बचपन में मुझे बोला गया था कि मैं मोटी हूं, मैं मोटी हूं, मैं अगली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो मैंने ये चीज मान ली। फिर इन बच्चों को आगे जाके हो जाती है सोशल एंजाइटी, ये लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जहां 4-5 लोग आसपास होते हैं, इन बच्चों को घबराहट होनी शुरू हो जाती है बिकॉज इनको बचपन की सारी चीजें ट्रिगर कर जाती हैं। मे बी बचपन में वो थोड़े से हेल्दी थे, बट बड़े होते होते दे बिकम रियली ब्यूटीफुल एंड रियली रियली स्लिम, बट जो चीज बचपन में घर कर गई वो निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो द रूट कॉज को खत्म करना सीखिए। एज अ पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देखिए, अगर बच्चा वायलेंट हो रहा है या अगर बच्चा आपसे बात नहीं करना है चाहता है और अगर बच्चा आपसे कट रहा है तो वो क्यों कट रहा है, फाइंड आउट अ रीजन। आफ्टर फाइंडिंग आउट द रीजन, सिट विथ योर चाइल्ड, टेक सम क्वालिटी टाइम विथ योर चाइल्ड। पूरे दिन में आधा घंटा एवरी पेरेंट कैन अफोर्ड, वेदर वर्किंग और हाउसवाइफ और even if you're the Prime Minister of India, you can still take the time out for your children. So आधा घंटा अपने बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम निकालिए, उसके साथ एक टाइम टेबल बनाइए, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स देखिए, उसके डूज एंड डोंट्स देखिए, बिकॉज गर्ल्स एट अ वेरी यंग एज अपने दिमाग में एक इमेज बना लेती हैं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू बी इन माई फ्यूचर। और अगर वो इमेज ब्लर इमेज है बिकॉज कि बाहर से व्यूज नहीं आई और उस बच्चे को समझ में नहीं आया कि इमेज कैसे बनानी है, और वो इमेज अगर बन गई तो फिर आगे जाके निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देयर इज अ टर्म गैस लाइटनिंग। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आउट देयर कि डू नॉट डू द गैस लाइटनिंग। Now what do you mean by this term gas lightning? Gas lightning का मतलब होता है कि कभी कभी बच्चा आपको बोल रहा होता है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट आपको लगता है ये तो बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, एंड इसको क्या अकल तो पूरी सारी हमें ही है, क्योंकि हमने तो अपने बाल धूप में तो सफेद किए नहीं है, तो अकल तो सारी की सारी हमें है। तो हम उस बच्चे को सुनना बंद कर देते हैं और उस बच्चे को सुनना बंद करने के बाद बिलीफ सिस्टम डालना शुरू कर देते हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है और जो हम बोल रहे हैं एज एन अडल्ट, एज अ पेरेंट, वो बिल्कुल सही है। दैट्स कॉल्ड गैस लाइटनिंग। डोंट डू दिस टू योर चिल्ड्रन because sometimes the age group of 8 to 12, especially young women, those who are going to be beautiful youth of our nation in the coming time, can be dismayed by the views and opinions about people. जिन लोगों ने उस बच्चे के लिए कुछ बोल रखा हो तो वो उसके मन में घर कर गया होगा, और अगर वो बच्चा रिटेलिएट करके कुछ बोलना चाहता है, आप उसको दबाइए मत, आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत दीजिए, आप उसको एक ब्यूटीफुल तरीके से समझाइए, बिकॉज ये उम्र समझने वाली होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां समझाने का भी मौका नहीं मिलता, वहां आपको दूसरे तरीके से ड्रील करना होता है, बिकॉज वो वाला एज ग्रुप एक और बड़ा एज ग्रुप होता है, वहां पे आपका फॉर्म हो चुका होता है। यहाँ अभी मिट्टी बहुत कच्ची है, यहाँ अभी घड़ा बना नहीं है, तो हम जैसा चाहें उस घड़े को बना सकते हैं। कोशिश करिएगा, आपका अपना घड़ा है, उसे जितना ब्यूटीफाई करके बनाएंगे आप, ना ही सिर्फ अपने लिए बट मैनकाइंड के लिए एक इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन करेंगे, बिकॉज ईच यंग एंड ह्यूमन बीइंग एंड अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग आउट देयर इज अ क्रिएटर ऑफ देयर ओन पेरेंट्स, देयर ओन अपब्रिंगिंग, इनेट क्वालिटीज जो आप अपने बच्चे के अंदर भरते हैं। So this Women's Day, let's take a pledge, being a woman, and I too am a woman with a beautiful 2 daughters. Let's listen to them. इतना तो हम कर ही सकते हैं, सुनते हैं कि कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको कैसे डील करना है, उन चीजों को कैसे लेना है। भागना हमें अपने बच्चे को नहीं सिखाना है कि किसी भी समस्या को सामने से देखो और बेटा पीठ दिखा के भाग जाओ। नो, फेस करो।
डील करो, ठीक है। अगर थोड़ा से फ्लैप्स हैं, वर्क ऑन योर फ्लैप्स, बट वर्क ब्यूटिफुली, नॉट विद स्ट्रेस। वर्क बिकॉज यू वांट टू वर्क ऑन इट, नॉट बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल वीडियो, आई थिंक, क्योंकि आज मुझे लगा कि ये महीना ही पूरा औरतों के ऊपर है, तो व्हाई नॉट मेक अ कपल ऑफ वीडियोस जहाँ पे कुछ ऐसी हेल्प हो पाए उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे, जिनकी स्पेशली बेटियां इस टाइम पे 8 से लेकर 12 साल की उम्र की हैं एंड उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डील करें, कैसे उन्हें कंट्रोल करें, क्या बात करें। वेल, दिस इज द बिगिनिंग। बैठिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए एंड देखिए आगे आपका रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल हो जाता है। आज हम यहाँ पे टैरो का सेशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एंजल्स का एक कार्ड उठाएंगे, और एंजल्स का एक कार्ड जो हम उठा रहे हैं वो इस टाइम पे कहता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र का मतलब क्या होता है? इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल and take charge of your life in a positive way. आप और सिर्फ आप अपने बच्चे का, स्पेशली 8 से लेकर 12 साल की जो आपकी प्यारी सी बिटिया है, उसका जीवन या तो आप सुधार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। एज अ पेरेंट, आई डोंट थिंक कोई भी पेरेंट चाहेगा कि मैं अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ूं। तो भविष्य अगर नहीं बिगाड़ना है तो जो नींव आज डल रही है उस नींव को पथरीला मत कर होने दीजिए। लोगों के व्यूज से उस बच्चे को दबने मत दीजिए। उस बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटीज डालिए, ऐसा फेथ डालिए, ऐसा पावर डालिए कि वो बच्चा जब आउटशाइन हो तो वो आपको स्टेज पे बुला के बोले कि दीज आर माई पेरेंट्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। अगर आपको हमारा वीडियो आज अच्छा लगा हो, हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एस्ट्रो हेल्थ 24, वी आर एन एस्ट्रोलॉजिकल ऐप। 24/7 हम आपकी सेवा में रहते हैं। दिस इज सीमा केशवानी, योर लाइफ कोच। हैव अ वंडरफुल मंथ अहेड। थैंक यू।